हम परसों इलेक्शन कमीशन में रिजर्व सीट के एलोकेशन के लिए दरखास्त देंगे और हम उम्मीद करते हैं रिजर्व सीटें दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बाज़ाबिता तौर पर इस्तीफा का मुतालबा करती है। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ हो चुके। पीटीआई ने सुल्तान सिकंदर राजा से इस्तीफा मांग लिया। धांधली की शफाफ तहकीकात और फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 जारी करने का मुतालबा। मजीद 30 अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का हल्फनामा जमा करा दिया। तादाद 80 हो गई। बैरिस्टर गौहर बोले मखसूस नशिस्तों के लिए परसों इलेक्शन कमीशन में दरखास्त देंगे। उम्मीद है मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। साबिक कमिश्नर लियाकत चट्ठा और उनकी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ये जो डिले हुआ है ये जिस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से है। हम अपना मौकिफ पे कायम है, ना ही हम अपना मौकिफ तब्दील कर रहे हैं। अगर किसी और ने अपने मौकिफ तब्दील करना है तो प्रोग्रेस हो सकता है। ये कौन सा सबूत है कि मैं सौदा कर रहा हूँ? मौलाना या कोई और कोई बात करता है तो आप उनसे पूछिए। हुकूमत साजी में ताखीर की वजह नून लीग की गैर संजीदगी। वजारत उज़्मा के लिए वोट अपनी शराइत पर देंगे, वजारतें नहीं लेंगे, अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटेंगे। कोई और हटेगा तो मामला आगे बढ़ेगा। बिलावल भुट्टो डट गए, कहा तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठकर इत्तेफाक़ी राय करना पड़ेगा। जितनी जल्दी हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो जाए उतना बेहतर है। अगर माशाअल्लाह लगा तो दमादम मस्त कलंदर होगा। बिलावल भुट्टो एस्टैब्लिशमेंट से मिलने के सवाल पर बरहम बोले इल्जाम लगाने से पहले सबूत दें। अगर मौलाना या कोई बात करता है तो उनसे पूछें। अगर मुलाकात हुई भी तो क्या मैंने जमहूरियत और आइन पर सौदेबाजी की? पाकिस्तान को इंतशार नहीं इस्तेहकाम की जरूरत है। मसाइल लड़ाई से नहीं बातचीत और मिलकर चलने से ही हल हो सकते हैं। शहबाज शरीफ का बयान। सदर नून लीग इस्लामाबाद पहुंच गए। बिलावल भुट्टो से मुलाकात का इम्कान। दीगर शख्सियात से भी मिलेंगे। विफाक में हुकूमत साजी का मिशन। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटियां आज फिर सर जोड़कर बैठेंगी। शराकत इक्तदार के फॉर्मूले पर गौर होगा। पीपल्स पार्टी की डेडलॉक की तरदीद। कमर जमान कायरा बोले छोटा मोटा डेडलॉक होता है, कोई लंबा चौड़ा इख्तलाफ नहीं। 29 फरवरी को हल्फ बर्दारी होनी है। पता नहीं मीडिया को क्या जल्दी है। आइन के तहत कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी तक बुलाया जा सकता है। आखिरी तारीख में वक्त अभी बाकी है। कोई तातुल या डेडलॉक नहीं। मुर्तजा सोलंकी कहते हैं सियासी जमातों के मुज़ाकरात जारी हैं। अगर इत्तेफाक ना हो तो आइन में हल मौजूद है। पीटीआई को भी सिस्टम में शामिल करें। पीटीआई भी अपना रवैया तब्दील करे और आगे बढ़े। अगर सियासी जमातें फैसला नहीं करेंगी तो तमाम रास्ते रावलपिंडी की तरफ जाएंगे। फिर फैसला GHQ करेगा। मुशाहिद हुसैन सैयद का इंतबा। बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। फजलुर रहमान के घर सर के बल जा सकते हैं तो दूसरी जमातों के साथ क्यों नहीं मिल सकते? सियासत मैदानों में नहीं ऐवानों में होनी चाहिए। अगर ऐवान में नहीं आएंगे तो दोबारा इलेक्शन होंगे या कुछ और होगा, पता नहीं। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का पीटीआई को मशवरा। कहा जहां जीते वहां इलेक्शन शफाफ और जहां हारे वहां धांधली हुई। क्या खैबर पख्तूनख्वा में यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं था? या वहां इंतखाबात इमाम काबा ने कराए? हो सकता है 5-10 सीटें इधर उधर हुई हों। कोई माने या ना माने मैंडेट हमें मिला। हुकूमत बनाने और चलाने दें। अवामी मैंडेट से महरूम हुकूमत बनी तो चल नहीं सकेगी। डर है फिर सूरत हाल किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेगी। तहरीक इंसाफ को खदशा। बैरिस्टर अली जफर बोले इलेक्शन कमीशन को बुलाकर चोरी का पूछा जाए। सेनेटर वलीद इकबाल बोले किसी भी रिटर्निंग अफसरान ने कानून के मुताबिक नताइज का ऐलान नहीं किया। साबित करे मोबाइल सर्विस बंद करने में बदनीयती नहीं थी। इलेक्शन कमीशन माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। एक बाइख्तियार जुडिशल कमीशन कायम कर दिया जाए। बुलेट ने बैलेट को अगवा किया है, गोली ने पर्ची को अगवा किया है।
धांधली करने वाले कौम के मुजरिम और गद्दार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। जमात इस्लामी का मुतालबा, मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने की तजवीज़। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले, बुलेट ने बैलेट को अगवा किया, चंद सरकारी मुलाजमीन कौम के मुकद्दर का फैसला करें या कबूल नहीं। सेनेटर ताहिर बिजंजो का भी इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, बलूचिस्तान में चुन चुन कर हकीकी अवामी नुमाइंदों को हरवाया गया। NH-64 गुजरात, NH-46 इस्लामाबाद और NH-58 चकवाल की नतायज के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। समात इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने की। इलेक्शन कमीशन ने NH-146 से पीर जहूर कुरैशी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। समात 23 फरवरी को होगी। आज़ाद अरकान की सियासी जमातों में शमूलियत जारी। बलूचिस्तान से मजीद 2 आज़ाद अरकान नून लीग में शामिल। शहबाज शरीफ का वली मोहम्मद और अब्दुल खालिक खान का पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम। PP 238 बहावलनगर से आज़ाद रुकन इनाम बारी जियाले बन गए। ऐलान बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के बाद किया। फौज मार्शल लॉ बतौर इदारा नहीं लगाती, ये कुछ लोगों का इनफरादी फेल होता है। क्या ये मुकदमा फौज और सुप्रीम कोर्ट के लिए खुद पर लगे इल्जामात से दामन छुड़ाने का नहीं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समात 26 फरवरी तक मुलतवी। कहा, इख्तियार समात बिल्कुल वाज़ेह है, 2 मरतबा नजरसानी नहीं हो सकती। हम इस केस में लकीर कैसे खींच सकते हैं? अगर जज दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो बेंच से अलग हो जाना चाहिए। MPO केस, डिप्टी कमिश्नर के पेश न होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। इरफान नवाज मेमन के वारंट जारी। पुलिस को कल सुबह गिरफ्तार करके पेश करने की हिदायत। नाम ECL पर डालने का हुक्म। सानहाय नौमई के इश्तेहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। लाहौर पुलिस ने जलाओ घेराव में मुलव्विस 13 इश्तेहारी गिरफ्तार कर लिए। इंतखाबात में जीतने वाले उम्मीदवार समेत कई कारकुन शामिल। मजीद 243 इश्तेहारियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। जिना हाउस केस में गिरफ्तार 29 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। अदालत का 1-1 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म। अमीर बलाची कत्ल की तहकीकात जारी। मुलजिम तीफी भट्ट के वाक़े की रात ही बैरून मुल्क फरार होने का इंकशाफ। गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए छापे। कातिल से मुतालिक पुलिस को मजीद मालूमात मिल गई। मुजफ्फर तीफी भट्ट का जाती मुलाजिम था। लाश के लिए तीसरी बीवी ने पुलिस से राबता कर लिया। कातिल के साथियों के गाड़ी पर फरार होने की फुटेज सामने आ गई। IG सिंध की जमीनों पर कब्जे के खात्मे के लिए डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटी बनाने की तजवीज। कहा, कमेटी हर हफ्ते इजलास बुलाए और उसी वक्त दरख्वास्त पर फैसला करे। कराची में मुनज़्ज़िम भत्ताखोरी नहीं हो रही। गुज़श्ता साल 54 में से सिर्फ 12 केस मुनज़्ज़िम जुर्म थे। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी और बारिश से लैंडस्लाइडिंग। सड़कें बंद, मवासलात का निजाम दरहम, निजाम जिंदगी मफलूज, रास्ते बंद, अवाम घरों में महसूर। रोड खोलने का काम जारी। लवारी टनल के तरफ 4-4 फीट बर्फबारी से रास्ता बंद। पाक फौज और इंतजामिया की इमदादी सरगर्मियां जारी। लवारी टनल के तरफ से बर्फ हटाकर आमदरफ्त बहाल कर दी। पाकिस्तान को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम की जरूरत है। मसाइल लड़ाई से नहीं, बातचीत और मिलकर चलने से ही हल हो सकते हैं। शहबाज शरीफ का बयान। सदर नून लीग इस्लामाबाद पहुंच गए। बिलावल भुट्टो से मुलाकात का इम्कान। दीगर शख्सियात से भी मिलेंगे। विफाक में हुकूमत साजी का मिशन। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटियां आज फिर सर जोड़कर बैठेंगी। शराकत इक्तदार के फॉर्मूले पर गौर होगा। पीपल्स पार्टी की डेडलॉक की तरदीद। कमर जमान कायरा बोले, छोटा मोटा डेडलॉक होता है, कोई लंबा चौड़ा इख्तलाफ नहीं। 29 फरवरी को हल्फ बर्दारी होनी है। पता नहीं मीडिया को क्या जल्दी है। आइन के तहत कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी तक बुलाया जा सकता है। आखिरी तारीख में वक्त अभी बाकी है। कोई तातुल या डेडलॉक नहीं। मुर्तजा सोलंगी कहते हैं, सियासी जमातों के मुज़ाकरात जारी हैं। अगर इत्तेफाक ना हो तो आइन में हल मौजूद है। PTI को भी सिस्टम में शामिल करें। PTI भी अपना रवैया तब्दील करे और आगे बढ़े। अगर सियासी जमातें फैसला नहीं करेंगी तो तमाम रास्ते रावलपिंडी की तरफ जाएंगे। फिर फैसला GHQ करेगा।
मुशाहिद हुसैन सैयद का इंतबा, बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। फजलुर रहमान के घर सर के बल जा सकते हैं तो दूसरी जमातों के साथ क्यों नहीं मिल सकते? सियासत मैदानों में नहीं, ऐवानों में होनी चाहिए। अगर ऐवान में नहीं आएंगे तो दोबारा इलेक्शन होंगे या कुछ और होगा, पता नहीं। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का पीटीआई को मशवरा, कहा जहां जीते वहां इलेक्शन शफाफ और जहां हारे वहां धांधली हुई। क्या खैबर पख्तूनख्वा में यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं था, या वहां इंतखाबात इमाम काबा ने कराए? हो सकता है 5-10 सीटें इधर उधर हुई हों। कोई माने या ना माने, मैंडेट हमें मिला, हुकूमत बनाने और चलाने दें। अवामी मैंडेट से महरूम हुकूमत बनी तो चल नहीं सकेगी। डर है फिर सूरत हाल किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेगी। तहरीक इंसाफ को खदशा, बैरिस्टर अली जफर बोले इलेक्शन कमीशन को बुलाकर चोरी का पूछा जाए। सेनेटर वलीद इकबाल बोले किसी भी रिटर्निंग अफसरान ने कानून के मुताबिक नताइज का ऐलान नहीं किया। साबित करे मोबाइल सर्विस बंद करने में बदनीयती नहीं थी। इलेक्शन कमीशन माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। एक बाइख्तियार जुडिशल कमीशन कायम कर दिया जाए। बुलेट ने बैलेट को अगवा किया है, गोली ने पर्ची को अगवा किया है। धांधली करने वाले कौम के मुजरिम और गद्दार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। जमात इस्लामी का मुतालबा, मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने की तजवीज़। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले बुलेट ने बैलेट को अगवा किया। चंद सरकारी मुलाजमीन कौम के मुकद्दर का फैसला करें या कबूल नहीं। सेनेटर ताहिर बिजंजो का भी इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा, कहा बलोचिस्तान में चुन चुन कर हकीकी अवामी नुमाइंदों को हरवाया गया। NH-64 गुजरात, NH-46 इस्लामाबाद और NH-58 चकवाल की नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। समात इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने की। इलेक्शन कमीशन ने NH-146 से पीर जहूर कुरैशी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। समात 23 फरवरी को होगी। आज़ाद अरकान की सियासी जमातों में शमूलियत जारी। बलोचिस्तान से मजीद 2 आज़ाद अरकान नून लीग में शामिल। शहबाज शरीफ का वली मोहम्मद और अब्दुल खालिक खान का पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम। PP 238 बहावलनगर से आज़ाद रुकन इनाम बारी जियाले बन गए। ऐलान बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के बाद किया। और HBL PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का होगा टाकरा। मैदान शाम 7 बजे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में सजेगा। दोनों टीम इवेंट 1-1 मैच जीत चुकी। यूनाइटेड ने कलंदर्स और सुल्तान्स ने किंग्स को शिकस्त दी।